सुमन के पिता की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। सुमन और उसकी माँ दोनों बहुत चिंतित थे। माँ, पापा ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? हमने तो सब कुछ कर लिया है। मुझे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि इस दवाइयों का असर होगा, लेकिन रामू जी की तबीयत बहुत नाजुक है। रामू जी का बुखार ठीक नहीं हो रहा, इसलिए मैं भी बहुत चिंतित हूँ। सुमन के पिता गांव में फल और सब्जी बेचते थे, इसी से उनका गुजारा होता था। लेकिन अब बीमारी ने उनकी हालत बहुत ही बिगड़ दी थी। रामू की तबीयत में भी कुछ सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर आते, दवाई देते, लेकिन दवाइयों का असर भी कुछ नहीं हो रहा था। सुमन बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बनो। अब मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो जाऊंगा। पापा, ऐसे मत कहिए। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाओ। रामू की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। एक दिन रामू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुमन और उसकी माँ के जीवन में अंधेरा छा गया। आगे की राह उन दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल थी। सुमन, रामू तो गुजर गए, लेकिन अब हमें अपनी जिंदगी की नई राह तलाशनी होगी। हाँ माँ, तुम्हारी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। आगे से मैं ही घर की सारी जिम्मेदारी लूंगी। मैं कल ही काम ढूंढने जाती हूँ और अपनी पढ़ाई भी साथ में जारी रखती हूँ। आप फिक्र मत करो माँ। अगले दिन सुबह मन में कई सारे विचार, चिंताएं लेकर रश्मि काम की तलाश में घर से बाहर निकलती है। उसे रास्ते में एक बड़ा घर दिखता है। एक घर तो काफी बड़ा है, शायद मुझे यहाँ काम मिल जाएगा। कोई है क्या? कोई है क्या घर के अंदर? तभी घर की मालकिन बाहर आ जाती है। अयो रामा, कितने जोर से चिल्लाती हो तुम? बोलो, क्या बात है? नहीं, मैं यहाँ काम की तलाश में आ गई हूँ। क्या मुझे आपके घर में काम मिल सकता है क्या? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, झाड़ू, बर्तन, कपड़े। अयो रामा, हमने नहीं चाहिए नौकर। हमारे यहाँ तो पहले से ही बहुत नौकर है। तुम्हें रखकर हम अब क्या करें? सुमन काम की खोज में और एक घर में जाती है। हाँ, मैं तुम्हें काम पर रखती हूँ, लेकिन ध्यान रखना, सारा काम नीट अच्छे से होना चाहिए और समय पर होना चाहिए। मुझे लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे हर चीज में परफेक्शन चाहिए। बोलो, मंजूर है क्या? जी मालकिन, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी। आपको शिकायत का मैं मौका नहीं दूंगी। अगले दिन से सुबह सुमन दौड़े दौड़े काम पर जाती, क्योंकि मालकिन का घर से कई मील दूर था। वह वो सबकी पसंद का अच्छे से खाना बनाती, उनका सारा घर साफ करती, रात में लंबी देर तक अच्छे से पढ़ाई करती। सुबह उठकर काम पर जाना, वहां से स्कूल में जाना, वहां पढ़ाई करना, यही नित्यक्रम उनका चलता रहा। सुमन की मेहनत रंग लाई। सुमन ने स्कूल में अच्छे अंकों से टॉप किया। अच्छे अंक मिलने से सुमन को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, लेकिन घर की जिम्मेदारी और कॉलेज की खर्चे की चिंता सुमन को हमेशा ही सताती। सुमन की माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। माँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम आराम करो, घर का सारा काम मैं संभालती हूँ। मैं कल ही कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करूंगी। भगवान की दया से मुझे और एक काम मिल गया तो हमारी सारी तकलीफें दूर होगी ना। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी ना? क्या करो, मेरे भी हाथ पैर ज्यादा नहीं अब चलते। बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर भी साथ में अच्छे से ध्यान देना। पिताजी का सपना पूरा करना है ना। सुमन अगले दिन ही कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करती है और कॉलेज में ही साफ सफाई करने का काम सुमन को मिलता है। एक दिन सुमन कॉलेज की सफाई कर रही होती है, तभी कुछ अमीर छात्र वहां आ जाते हैं। व्हाट आई सी, ये वही हमारे कॉलेज की ही लड़की है ना, सुमन? हाँ, हमारे ही क्लास की है। सुमन, कपड़े तो देखो कैसे फटे हुए हैं।
और यहाँ क्या कर रही है? शायद साफ सफाई कर रही है। ओ मेरे जूतों पर भी थोड़ी धूल जमा हो गई है, क्या साफ कर दोगी क्या? ये सारी बातें सुनकर सुमन दुखी होती है। इतना काम करने के बावजूद भी कभी कभी सुमन के नसीब में 2 वक्त का खाना भी नहीं होता था। सिर्फ पानी पीकर ही सुमन को सोना पड़ता था। लेकिन सुमन माँ का ख्याल अच्छे से रखती। सुमन रात में पढ़ाई करती, लेकिन सुमन के पास इतनी ज्यादा किताबें नहीं थी कि पढ़ाई पूरी हो जाए। कभी कभी पढ़ते पढ़ते सुमन की आँख कब लग जाती सुमन को भी पता नहीं चलता था। मालकिन, और मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। मुझे पढ़ाई के लिए नई किताबें खरीदनी है, क्या मिल सकती है क्या? मालकिन थोड़ा सोचती है। हाँ, तुम काम के साथ पढ़ाई भी करते हो ना? तुम मुझे बताओ कौन सी किताबें चाहिए तुमको, मैं आज ही वो किताबें खरीद कर तुम्हें दे दूंगी। चलो अब काम पर लगो। अगले दिन ही मालकिन ने सुमन ने बताई हुई सारी किताबें सुमन को दे दी। अब सुमन का किताबों का टेंशन खत्म हो गया। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में सुमन पढ़ाई कर रही होती है, तभी कुछ उनकी ही क्लास की लड़कियां वहां आती है। एक गरीब भिखारी, तुम यहाँ लाइब्रेरी में क्या कर रही हो? बहन से कि मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। आईने में देखा है क्या? मुंह उठा के चली आती हो। कहीं पर भी यह यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए हम आते हैं। क्या तुम्हें मालूम तो है क्या यूपीएससी क्या होती है? हाँ, मुझे मालूम है, और मैं भी यहाँ पढ़ाई करने के लिए ही आती हूँ। अब मेरे एक सीधे सवाल का जवाब देना। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? ये प्रश्न का उत्तर दोनों को भी नहीं आता और दोनों खजल हो जाती है। सुमन ने बिना कुछ कहे इसी तरह अपने अपमान का बदला लिया। नई किताबें मिलने की वजह से सुमन और दुगने जोर से पढ़ाई करने लगी। कुछ दिन बीतते गए। निश्चित समय पर यूपीएससी प्री के एग्जाम हुए और सुमन ने आसानी से प्री एग्जाम निकाल लिया। उधर सुमन की क्लास के छात्र तमाम कोशिश करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाए। सुमन ने प्री परीक्षा पास होने की बात किसी को नहीं बताई। सुमन का रोज का काम वैसे ही जारी रहा। मालकिन के घर जाना, खाना बनाना, वहां से कॉलेज जाना, लेक्चर के पहले कॉलेज की सफाई करना, फ्री टाइम में लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना। इसी तरह मेंस की परीक्षाएं भी निश्चित समय पर हो गई और सुमन ने मेंस की परीक्षा भी पास कर ली। अब सिर्फ इंटरव्यू देना बाकी रह गया था। इंटरव्यू के दिन सुमन अपनी माँ का आशीर्वाद लेती है। बेटा, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ माँ, तुम्हारा और पापा का सपना अब पूरा होने जा रहा है। सुमन इंटरव्यू के लिए गई। वहां सुमन का अच्छे से इंटरव्यू हुआ। गरीब सुमन की जिंदगी अब नया मोड़ लेने वाली थी। उधर यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम आ गया। सुमन ने 66 रैंकों के साथ न सिर्फ परीक्षा पास की थी, बल्कि वो टॉप 100 में भी आई थी। घर के सारे अखबार सुमन की कामयाबी की गवाही दे रहे थे। सुमन के क्लास के छात्र ने अखबार के पहले पन्नों पर सुमन का नाम देखा तो उसकी प्रशंसा देखकर उनकी आंखें और मुंह खुले की खुले ही रह गए। सुमन की मालकिन ने भी ये बात पढ़ी, वो बहुत खुश हो गई। कल तक उनके घर में काम करने वाली ने आज अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया था कि उनके क्लास के अमीर छात्र उसके आसपास भी भटक नहीं सकते थे। आज सुमन बहुत खुश थी। उसकी सफलता ने न सिर्फ उसका और उसके पिता का सपना पूरा किया था, बल्कि कई लोगों के मुंह पर ताले भी लगा दिए थे, जो किसी की हैसियत देखकर और उनकी गरीबी देखकर उनके दिमाग का अंदाजा लगाते हैं